Hello students, today we are going to discuss about unit number 6 class 11 gravitation। बेटा इसमें एक टॉपिक आता है आपके पास एस्केप स्पीड। आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि एस्केप स्पीड क्या होती है, क्या उसका डेरिवेशन होता है और किस तरह से उसको ड्राइव करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं कि एस्केप स्पीड होती क्या है। बेटा आप देखते हो कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल ये पेन है, इसकी कैप है, इसको हम थ्रो करते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में। कुछ हाइट पे जाने के बाद ये क्या जाता है, वापिस से नीचे आ जाता है। लेकिन हमारे पास एक मिनिमम ऐसी स्पीड हो जिससे हम इसको थ्रो करें ऊपर की साइड और ये जो अर्थ एटमॉस्फेयर है उससे क्या हो जाए, बाहर निकल जाए, आउटसाइड ग्रेविटेशनल फोर्स निकल जाए। उसी को हम क्या नाम देते हैं बेटा, एस्केप स्पीड का नाम देते हैं। डेफिनेशन आपके सामने मैंने लिखी है, इट इज डिफाइंड एज द मिनिमम स्पीड with which a body has to be projected vertically upward। वो मिनिमम स्पीड जिससे किसी बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया जाता है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस से, सो दैट इट जस्ट क्रॉस द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। जो क्या करे, जो ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ है उसको क्रॉस कर जाए एंड नेवर कम बैक ऑन द अर्थ सरफेस, और उसके बाद कभी भी वापस अर्थ सरफेस में ना आए। अगर ऐसी कोई स्पीड है उसको हम क्या नाम देंगे बेटा, एस्केप स्पीड का नाम देंगे। ये हम अर्थ की बात करते हैं, मून की भी होती है, सन की भी होती है, सभी प्लेनेट है, सभी प्लेनेट की अपनी अपनी एस्केप स्पीड होती है। बेसिकली 11th क्लास में हम अर्थ की करेंगे, साथ साथ जो और की हैं उनकी भी बता देंगे किस तरह से वैल्यू पुट करनी है। सभी प्लेनेट्स के हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं, डेरिवेशन करते हैं। लेट अस कंसीडर a body of mass m initially placed at a point A। बेटा हमारे पास ये अर्थ है, इसका मास कैपिटल M है, ये इसका ओरिजिन है बेटा यहाँ पर, और जो इसका रेडियस है वो हमने मान रखा है r है। ठीक है, विद डिस्प्लेसमेंट x फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। और हमने मान लिया स्टार्टिंग में कोई हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास m है, वो इनिशियली हमने कहाँ पर प्लेस कर रखी है बेटा, किसी भी A पॉइंट पे प्लेस कर रखी है, और यहाँ से लेके जो इसका सेंटर है यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हमने x मान रखा है। किसी भी रैंडमली हमने मान रखा है कि A पॉइंट पे इफ A displace from A to B, और हमने इसको डिस्प्लेस कर दिया, हम इसको A पॉइंट से B पॉइंट पे लेके आ गए बेटा, ये B पॉइंट है। अगर हम कुछ भी डिस्प्लेसमेंट करते हैं देन स्मॉल वर्क डन शुड बी डन। तो हमको कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। हमने मान लिया कि जो हमारे पास ये डिस्प्लेसमेंट है ये हमारे पास dx है, और हमने यहाँ पर वर्क डन किया है dw किया। d का मतलब स्मॉल वेरिएशन जो आता है उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। तो हमारे पास वर्क डन क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पर हमारे पास सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पर फोर्स कितनी है बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स G, M मास ऑफ द बॉडी, कैपिटल M मास ऑफ द अर्थ, बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना बेटा यहाँ पर x स्क्वायर इनटू dx। ये वो स्मॉल वर्क डन है जो हमको करना पड़ेगा कब, जब हम इसको A पॉइंट से B पॉइंट तक लेके जाएंगे। लेकिन हमारा काम बेटा ये नहीं है, हमारा काम क्या है, हमारा काम तो ये है कि कोई बॉडी यहाँ सरफेस से हम कहाँ पर लेके जाए, इंफिनिटी तक,
इन्फिनिटी तक लेके जाएं तो हम ये मान सकते हैं कि हमने उसको क्या कर दिया, एस्केप कर दिया। तो हम क्या करेंगे, टोटल वर्क डन निकालना पड़ेगा। जब उसको कहां से लेके जाएंगे, हमारा जो डिस्टेंस है r, वहां से डिस्टेंस कितना हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए, इन्फिनिटी हो जाए। तो निकाल दें टोटल वर्क डन टू मूव फ्रॉम r टू इंफिनिटी। जब इस बॉडी को मूव करेंगे हम r से लेके इंफिनिटी तक, तो हमारा वर्क डन कितना होगा, तो हम देखते हैं बेटा। टोटल के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, आपने पढ़ ही रखा है। तो वर्क डन क्या आ जाएगा बेटा, हमारे पास वर्क डन आ जाएगा इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, r से लेके इंफिनिटी तक, gm कैपिटल M बाय x स्क्वायर dx। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं बेटा यहां पर वर्क डन क्या हो जाएगा हमारे पास, gm कैपिटल M, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, तो हम ये सभी टर्म क्या है बेटा, कांस्टेंट आपके लिए, तो इसको बाहर निकाल देंगे। इंटीग्रेशन सिर्फ किसका होगा, r से लेकर इंफिनिटी तक, x की पावर 2 है, ऊपर ले जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगी, dx आ जाएगा। आई थिंक क्लियर होगा बेटा इतना आपको। अब इसमें आप देखते हो एक इंटीग्रेशन का बेसिक फॉर्मूला लगता है, मैं साथ साथ लिख देता हूं इसमें बेटा। इंटीग्रेशन x की पावर n dx किसके इक्वल होता है, x की पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। इट मीन जो हमारे पास x की पावर n है उसमें 1 प्लस कर देते हैं, जो पावर बनते हैं उसी को क्या कर देते हैं, डिवीजन में ले आते हैं। तो यहाँ पर आप देखो वर्क डन क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ से वर्क डन आ जाएगा gm कैपिटल M x की पावर -2 प्लस 1 -2 प्लस 1। और बेटा यहाँ पर जो इसकी लिमिट है वो क्या है, r से लेके इंफिनिटी तक। सोल्व आउट करते हैं इसको। वर्क डन क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पर gm कैपिटल M और यहाँ पर आ जाएगा x की पावर -1 और नीचे आ जाएगा बेटा -1 r से लेके इंफिनिटी तक। ये माइनस है, इसको आगे लेके आ सकते हैं, तो वर्क डन क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास -gm कैपिटल M और इसको 1/x लिख सकते हैं, r से लेके इंफिनिटी तक। आई थिंक बेटा यहाँ तक आपको क्लियर होगा। इसके बाद क्या करते हैं बेटा, इसके बाद करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। एक बार x की जगह अपर लिमिट पुट करेंगे, एक बार x की जगह लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -gm कैपिटल M 1/इंफिनिटी -1/r। अब आपको पता है बेटा 1/इंफिनिटी किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर पुट करेंगे तो वर्क डन कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पर -gm कैपिटल M इंटू -1/r, माइनस से माइनस कैंसल, तो यहाँ पर वर्क डन क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पर gm कैपिटल M बाय r। इक्वेशन फर्स्ट बेटा यहाँ तक आई थिंक आपको जो हमारा ये डेरिवेशन है ये कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आगे करते हैं, आप इसको नोट भी कर सकते हो। बेटा कोई भी बॉडी अगर मोशन में होती है तो उसके पास अपनी एक एनर्जी होती है जिसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो यहां से आप निकाल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी। बेटा कितनी होगी काइनेटिक एनर्जी, हाफ m, x के वेलोसिटी इसलिए मैंने ve मान लिया इसको, ve स्क्वायर। आपको पता है जो वर्क डन है किसकी फॉर्म में स्टोर होता है, एनर्जी फॉर्म में स्टोर होता है। इसको इक्वेशन सेकंड मान लिया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि हाफ m ve स्क्वायर इज इक्वल टू gm
कैपिटल M बाय R हो जाता है। M से बेटा M कैंसल, जो मास ऑफ द बॉडी है वो कैंसिल हो गया, और VE स्क्वायर क्या आ गया 2GM बाय R, और यहाँ से बेटा VE आ जाएगा अंडर रूट 2GM बाय R। बेसिक फॉर्मूला बेटा आपका एस्केप स्पीड का ये हो जाता है। लेकिन इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। अगर हम VE को जो हमारे पास आया है 2GM बाय R से मल्टीप्लाई करते हैं, R से ही डिवाइड करते हैं, तो आई थिंक मैथमेटिकली इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है बेटा, यहाँ पर 2GM बाय R स्क्वायर इंटू R। और आपको पता है वी नो जो हमारे पास GM बाय R स्क्वायर है, इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g के इक्वल होती है। ये वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं हम, तो हमारे पास यहाँ पर एस्केप स्पीड क्या आ जाती है, अंडर रूट 2GR। ये हमारे पास एस्केप स्पीड आ जाती है। किसी भी प्लेनेट की आप यहाँ से निकाल सकते हो। अब वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं कि अर्थ के लिए कितनी होगी, मून के लिए कितनी होगी, वो हम डिस्कस करते हैं। आई थिंक बेटा आपका हो गया होगा, वीडियो पॉज करके आप इसको नोट भी कर सकते हो। अब बेटा यहां पर हम डिस्कस करते हैं फॉर अर्थ के लिए कितनी होगी। आपको पता है फॉर्मूला क्या है हमारे पास, VE इज इक्वल टू अंडर रूट 2GR। ये बेसिक फॉर्मूला है बेटा हमारे पास। अब इसमें फॉर अर्थ निकालते हैं, फॉर मून निकालते हैं, और फिर कुछ जो आपके पास कंसेप्चुअल क्वेश्चन है वो करते हैं। तो यहाँ पर फॉर अर्थ की बात करें, जी क्या होता है बेटा 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। रेडियस ऑफ अर्थ आपको पता है 6.4 × 10⁶ मीटर होता है। बहुत वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 × 9.81 × 6.4 × 10⁶। सोल्व आउट करेंगे बेटा आ जाएगा 11.2 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, या हम इसको लिख सकते हैं 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। सेम ऐसे ही फॉर मून करेंगे बेटा हम, फॉर मून तो हमारे पास जी की वैल्यू आपको पता है 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, और रेडियस ऑफ मून होता है 1.7 × 10⁶ मीटर। वैल्यू पुट करते हैं मून के लिए तो कितनी आ जाएगी 2 × 1.67 × 1.7 × 10⁶। सोल्व आउट करोगे बेटा ये आ जाएगी आपके पास 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड। ये बेटा मैंने बेसिकली दो की निकाली है, एक मून की एक अर्थ की। एस्केप वेलोसिटी ऑफ सन भी लिख सकते हैं बेटा। जो हमारे पास सन है उसकी एस्केप वेलोसिटी जो है वो होती है आपके पास 618 किलोमीटर पर सेकेंड। और मून की मैंने आपको बता ही दिया बेटा। जुपिटर की भी लिख सकते हो, जुपिटर की होती है बेटा यहाँ पर जो एस्केप स्पीड होती है वो होती है 60 किलोमीटर पर सेकेंड। 60 किलोमीटर पर सेकेंड ये रफली है बेटा, अपना याद कर सकते हो। बेसिकली आपको ये दोनों पूछ सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है बेटा कि मून है नो एटमॉस्फेयर, एक्सप्लेन। कि मून पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है तो इसको एक्सप्लेन करें कि क्यों नहीं है।
तो बेटा आपको पता है कि एस्केप वेलोसिटी ऑफ जो मून है वो कितनी है 2.37 किलोमीटर पर सेकंड। बट जो गैसेज है वहां पर, जो बेटा जो गैसेज है उसकी जो आरएमएस वैल्यू है, एस्केप स्पीड है, वो कितनी है वहां पर गैसेज के लिए 4.32 किलोमीटर पर सेकंड है। आप देखो बेटा यहाँ पर ये मून है और यहाँ पर इसका ये एटमॉस्फेयर है। इस एटमॉस्फेयर से बाहर निकलने के लिए आपको स्पीड चाहिए 2.37 किलोमीटर पर सेकंड, ये मिनिमम स्पीड आपको चाहिए। लेकिन जो गैसेज है उनकी स्पीड कितनी है, उनकी स्पीड है बेटा 4.32 किलोमीटर पर सेकंड। दैट्स व्हाई वो क्या हो जाते हैं बेटा, बाहर निकल जाते हैं मून एटमॉस्फेयर से, इसलिए वहां पर कोई भी एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए वहां पर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था बेटा। आई थिंक आपको एस्केप स्पीड का जो कंप्लीट डेरिवेशन है, कंप्लीट कॉन्सेप्ट ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।